तो बहुत अच्छा होगा। सज्जनों, मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। यह अद्भुत है। 5 तत्वों से और 7 धातुओं से बना हुआ है। इस शरीर में सभी देवता है, सभी तीर्थ है, सभी विद्याएं हैं। यह है स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क स्थूल पुरस्कार है। मानव शरीर से ही बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े नेता, महात्मा, साधु बनते हैं। आता है मानव शरीर पाकर ईश्वर का भक्ति करेंगे तो बहुत लाभ होगा। विषय वासना में समय गंवाने से छोड़ रहे थे, यानी कि दुख होता है, उसको कोई अच्छा नहीं कहता है। इसी को भरपूर हम लोग सुनेंगे बाबा लोगों से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यशाग्रपंकज पराग पर प्रभावाच भूत्वा कृते कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदैक्यं वन्दे सदा विमलबोधघनविचित्रं वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतं पुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीवों को सद्ज्ञान रूपी प्रकाश दिखलाने वाले 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। सदाचार के प्रतिमूर्ति गुरु महाराज के महान शिष्यों में एक विभूतिमान शिष्य हरिद्वार के पावन भूमि पर जो बहुत वर्षों तक रह करके अपने जीवन को, अपने शरीर को साधना में तपाए हुए हैं, ऐसे महापुरुष जो गंगा के किनारे में रहकर, एक घास के कुटिया में रहकर, जिनको एक दिन हम लोगों को रहना भारी पड़ता है, यह गंगा के किनारे रह करके बहुत वर्षों तक अपने जीवन को तपाया है। ऐसे महापुरुष अखंड बाल ब्रह्मचारी, गैरिक वस्त्रधारी, सरलता एवं दया की प्रतिमूर्ति, समान दृष्टि रहने वाले ब्रह्म दृष्टा की प्रतिमूर्ति स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। यह क्षेत्र के माननीय सदस्यगण एवं सत्संग प्रेमी महानुभाव सभी माताओं एवं बहनों को बारंबार प्रणाम। आप लोगों को विदित ही कराया गया, श्रीलाल बाबू के शरीर छूटने के उपरांत यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। सज्जनों, हम लोग विषय पर पाठ श्रवण किया। अभी का विषय मानव शरीर की उपादेयता बना है और विषय के अनुकूल ही कुछ कहना चाहिए। हम आपका यह शरीर जो है, यह शरीर भगवान श्री राम ने दुर्लभ कराया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यह शरीर से वह काम होता है जो काम देवता के शरीर से नहीं होता है। 20 लाख अस्थावर योनि की संख्या है, 11 लाख कृमि योनि की संख्या है।
10 लाख पक्षी योनि की संख्या है, 30 लाख पशु योनि की संख्या है, 4 लाख वानर योनि की संख्या है, एवं प्रकार से 84 लाख प्रकार के योनि में यह एक मनुष्य का योनि ही, मनुष्य का शरीर ही एक इतना सर्वश्रेष्ठ है। यह शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होता है, दुखों से छुटा जाता है और आवागमन के चक्र को मिटाने में समर्थ यही मनुष्य का शरीर है। यही शरीर से ईश्वर की भक्ति किया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य का शरीर कर्म करने के लिए मिला है, यह आप कर्म के आधार पर आप जो बनना चाहेंगे यह शरीर से आप बन सकते हैं। देवताओं के शरीर से कर्म का फल भोगा जाता है, लेकिन यह मनुष्य की ही शरीर ऐसा है जो आप पुण्य के प्रभाव से आप इंद्र बन सकते हैं। आप पुण्य के प्रभाव से आप ब्रह्मा के पद को हासिल कर सकते हैं। पुण्य के प्रभाव से आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं। यहाँ तक कि पुराण में आया है, इंद्र ने, सगर ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किया था। ग्रंथ में आया कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा उनको इंद्र का गद्दी प्राप्त होगा। पुराण में आया है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करेगा ब्रह्मा के गद्दी प्राप्त होगा उनको। ऐसे ऐसे ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी होगा वह, ऐसे ऐसे निश्चित कर दिया गया है सज्जनों। लेकिन संतों ने कहा कि आप किसी भी लोक में जाएं, वह लोक में जाकर के आप अखंड सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, सातों स्वर्गों तेरे निवासी, देव समाज सब अमित विलासी, कोई नास्तिर सभी बटोही, सत्य शांति जो अस्थिर होती, सत्य स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। सत्य के स्वरूप परमात्मा है और यह सातों लोकों में जो निवास करने वाले देवी देवताएं हैं, इनका भी समय निर्धारित है। इतना समय तक यह अपने पद पर रहेगा। जैसे युग का समय निर्धारित है कि कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष है, द्वापर का 8,36,000 वर्ष है, त्रेता का 12,96,000 वर्ष है और सतयुग का 17,28,000 वर्ष है। तो ऐसे ही यह देवताओं का भी यह लोकों में रहना समय निश्चित है। अपने अपने पुण्य के प्रताप से यह रहते हैं। हाथ रस के रहने वाले तुलसी साहब कह दिया, पुण्य छीन सोए देव जो स्वर्ग से नरक में आवे। फिर बहुत चीज कहा, पुण्य छीन होने के बाद फिर उनको स्वर्ग से नरक में आना पड़ेगा। नरक में आकर के फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, फिर दुख झेलना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, फिर परमात्मा करेगा कृपा, मनुष्य शरीर मिलेगा, तब फिर भजन करेगा, तब निर्वाण प्राप्त करेगा। उतना ही दुख लगा हुआ है। इसलिए भगवान श्री राम ने इस मनुष्य शरीर को दुर्लभ बतलाया है। मात्र भगवान श्री राम ने ही दुर्लभ नहीं बतलाया, कृष्ण भगवान भी गीता में दुर्लभ बतलाया है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरः। यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और क्या है, क्षणभंगुर है। मात्र कृष्ण भगवान ही दुर्लभ नहीं बतलाया है। प्रभु ईसा मसीह हुए, बाइबल ग्रंथ प्रसिद्ध है। बाइबल में कहा यह मनुष्य का शरीर ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। ह्यूमन बॉडी इज द हेवन इज विद इन यू। ईसा मसीह कहते हैं परमात्मा का दिया हुआ यह मनुष्य का शरीर एक सबसे बड़ा तोहफा है। यह शरीर एक बहुत बड़ा तोहफा है। विवेकानंद जी महाराज तो क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा क्या, द विल्ड इज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। यह ईश्वर का दिया हुआ यह शरीर एक मंदिर है, मंदिर है। यह शरीर में ईश्वर है और यही शरीर में ईश्वर की प्राप्ति होगा। भगवान बुद्ध ने भी दुर्लभ बतला दिया। उन्होंने कहा यह संसार में 4 चीज दुर्लभ है। एक
मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पा करके जीवित रहना दुर्लभ है, जीवित रह करके सत्संग करना दुर्लभ है, और सत्संग कर करके भी मोक्ष को प्राप्त करना दुर्लभ है। गुरु महाराज ने भी यह शरीर को दुर्लभ बतलाया है। दुर्लभ मानुष धन करिय गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै। विभिन्न संतों ने यह शरीर को दुर्लभ बतलाया है। यहाँ तक महर्षि कपिल भी यह शरीर को दुर्लभ बतलाया है। दुर्लभ पे लेके जा रहे हैं, फिर व्याख्या स्वामी जी से सुनेंगे। महर्षि कपिल भी यह शरीर को दुर्लभ बतलाया है। भक्त प्रहलाद ने भी पुराण में दुर्लभ बतलाया है। दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य दुर्लभम, काहे असुर बालको या मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। तुम कहाँ भटक रहा है, यह शरीर से भजन कर लो। यथा ही पुरुषस्नेहो विष्णु पादों समर्पणम, का यह शरीर पाने का क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए। बाइबल में पूछा अरविंद घोष से, कहा स्वामी जी यह मनुष्य शरीर तो आपने दुर्लभ बतलाया, लेकिन यह शरीर को पा करके करना क्या चाहिए, इनका लक्ष्य क्या है। तो महर्षि अरविंद जो पश्चिम बंगाल के धरती पर हुए, उन्होंने कहा आवर लाइफ हैज ए पर्पस दैट इज टू सी द डिवाइन। हे मनुष्यों, हमारा आपके सभी मनुष्यों का मात्र एक ही लक्ष्य है, टू लव गॉड इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट एक्ट। परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा का प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना एवं दुखों से छूटना, यही के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। संतों मात्र यही नहीं है, भगवान श्री राम ही दुर्लभ बतलाया है, बहुत दुर्लभ बताया, कहते कहते टाइम मिल जाएगा। यही समझिए कि विभिन्न संतों ने, जितने महापुरुष हुए, सभी ने यह शरीर को दुर्लभ बतलाया है। और क्या करने के लिए कहा, टू लव गॉड इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट एक्ट, कि परमात्मा से प्रेम करना ही हम आपका सबसे बड़ा काम है। कपिल ने कहा, महर्षि कपिल ने कहा देवहूति माता से, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षमाय पादमूलम में परविशन्ति कुतो भयम्। ताहे माता देवहूति, यह दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के क्या करोगे, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षमाय पादमूलम में परविशन्ति कुतो भयम्। कहा मात्र संतों के चरण में प्रेम करो। यही संत एक ऐसा है जो दुर्लभ परमात्मा को, अव्यक्त परमात्मा को प्रत्यक्ष करा देंगे। ईश्वर देव पितर परिजनसु होत न यह उपकार, यह ईश्वर से भी नहीं होने वाला है, परमात्मा से भी यह जीव का उद्धार नहीं होने वाला है, नहीं कोई देवताओं से होने वाला है। क्यों? महर्षि मेरी परमान जी महाराज की वाणी है, ईश्वर देव पितर परिजन सो, कोई कुटुंब परिवार आपके यह जीव को अंधकार में जो भटक रहा है प्रकाश में नहीं ला देगा, दुखों से नहीं छुड़ा देगा, तब कौन छुड़ाएगा? ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही। यह काम गुरु का है, गुरु ही समर्थवान है इस काम को करने में। ब्रह्मा को गुरु धारण करना पड़ा अग्नि ऋषि, विष्णु को गुरु धारण करना पड़ा दधीचि ऋषि, शंकर भगवान को गुरु धारण करना पड़ा अंगिरा ऋषि, राम को गुरु धारण करना पड़ा वशिष्ठ मुनि, कृष्ण को गुरु धारण करना पड़ा संदीपनी मुनि। सबों ने तो गुरु धारण किया है। हम आप बिना गुरु का उद्धार कल्याण चाहते हैं, असंभव, असंभव है। महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं, जो श्रुति मार्ग साधु दिखावे, यही पद चले सबहि सुख पावे। जो मार्ग को साधु संतों ने बतलाया है, उस मार्ग पर चलना हम आपका परम कल्याणमय है। तुलसीदास विनय पत्रिका में लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मत मन्यो कृत पुण्य राशि, जत तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरे सहित गच्छन्ति चिरअवधिवासी। का जो विश्व उपकार के लिए जिसका मन
निरंतर चंचल रहता है, जिसके मन में देश के कल्याणार्थ भावना उमड़ रहा है, जिसके हृदय में अज्ञान रूपी जीवों के प्रति करुणा का सागर व्याप्त हो रहा है, ऐसे महान पुरुष जिस धरती पर आएगा वहां क्या हो? सहित गच्छन्ति क्षीर अवधिवासी जत तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि। आज ब्रह्मा जी, हरि विष्णु भगवान और शंकर भगवान का वहां जहां विश्व कल्याणार्थ करने वाले महापुरुष, जहां अज्ञान रूपी जीवों को सदैव दया रखने वाले, राज दिखाने वाले महापुरुष का जहां चरण पड़ेगा, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं के साथ सत्संग में बैठता है। ऐसे ही महापुरुष हम आपके बीच में आए हुए हैं सिंहेश्वर से, लेकिन इन्होंने बहुत समय तक हरिद्वार के पावन धरती पर रहा है। मैं भी कुछ बरस तक, 4-5 बरस तक रहा हूँ और स्वामी जी बहुत बरस तक रहा है। सज्जनों, अभी हम लोगों से थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है ना, लेकिन स्वामी जी घास की कुटिया, पहले तो एक भी मकान नहीं था हरिद्वार में, जैसे स्वामी जी बोलते हैं एक भी मकान नहीं था, घास की कुटिया बना करके रहता था। गंगा किनारे में गंगा का पानी मिलता था पीने के लिए, सूखी रोटी मिलता था खाने के लिए। भजन बहुत दिन तक किया है जंगलों में रह करके, बद्रीनाथ केदारनाथ में जा करके बहुत दिनों तक इन्होंने अपने शरीर को तपाया है। हे महापुरुष, ऐसे दिव्य स्थानों में परिभ्रमण करने वाले, अपने शरीर को तपाने वाले, ज्ञान के शिखर पर पहुंचे हुए तपोनिष्ठ अखंड बाल ब्रह्मचारी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए यह दास का प्रणाम स्वीकार हो और आप दिव्य ज्ञान प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए।